Hello students, welcome to the class and today we are going to finish this chapter understanding laws, chapter number 4. Fine. तो लास्ट वीडियोस तक हमने क्या पढ़ लिया था कि देयर वर सम एक्ट्स जिनको कि अमेंडमेंट करके या तो फिर उनमें कुछ चेंज करके भी गवर्नमेंट वापस से इनेक्ट करती है और कुछ नए लॉज भी बनाए जाते हैं, कुछ नए एक्ट बनाए जाते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था एक्ट को कैपिटल ए बनाना है, स्मॉल ए नहीं बनाना है, क्योंकि कैपिटल ए वाला एक्ट और स्मॉल ए वाले एक्ट में डिफरेंस होता है। ओके, अभी हम पढ़ चुके थे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में एक एक्ट बनाया गया था, एक अधिनियम बनाया गया था जिसको कि बोला गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब लोगों तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, कुछ भी झूठ सच नहीं होना चाहिए, उनके पास एज सच इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए और इसको कहा था राइट टू इन्फॉर्मेशन। गेटिंग। इसी तरीके से कुछ और एक्ट भी बनाए गए हैं, जैसे कि विमेन के अगेंस्ट जो होम वायलेंस होता है या फिर जो हम कह सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो उसके अगेंस्ट कुछ लॉ बनाया गया था, उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो सेकंड जो हम पढ़ रहे थे, इट वाज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन against domestic violence, against domestic violence एक्ट जो था वो इट वाज 2006 में जो बना था, 2006। ये ऐसे ही लिखना होता है, सारा का सारा जो एक्ट का नाम है वो लिखेंगे एक्ट कैपिटल ए के साथ और कॉमा लगा के जिस ईयर में वो पारित किया गया, जिस ईयर में वो इनेक्ट किया गया उसका ईयर लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है? पहले के ज़माने में जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग होते थे और जिनको इतना नॉलेज नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते थे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एक वर्ड आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन तो आपको पता है, भेदभाव करना, ठीक है, पढ़ चुके हो लास्ट ईयर्स में। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है मेल और फीमेल में, जेंडर मतलब एक मेल और एक फीमेल, इन दोनों में भी डिस्क्रिमिनेशन करना। ठीक है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि मेल्स जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, आदमी लोग जो होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो बहुत क्वालिटी वाले होते हैं, और जो लेडी होती हैं, औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो बेकार होती हैं, उनमें अक्ल नहीं होती है और वो इन्फीरियर होती हैं। तो जो मेल्स होते हैं उनको सुपीरियर समझा जाता है, फीमेल्स को इन्फीरियर समझा जाता है। सुपीरियर का मतलब बहुत अच्छा और इन्फीरियर का मतलब थोड़ा कम, हर तरीके से। उनमें दिमाग नहीं होता, वो ज़्यादा कुछ पढ़ लिख नहीं सकती हैं, उनको कुछ खास काम करने का तरीका नहीं होता, हर चीज़ आदमियों से पूछ कर ही कर सकती हैं। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में पाया जाता था। इसके बाद चलो इतना भी ठीक है, लेकिन ये भी गलत साबित होता है, क्योंकि अब आप देखते हो कि बहुत सारे आदमियों वाले काम औरतें करती हैं, जैसे कि एयरप्लेन तक चलाती हैं, अभी तो डिफेंस में भी जाती हैं, ठीक है, लेकिन और आदमी भी औरतों वाले काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े होटल्स में शेफ़ कौन होते हैं? सब मेल शेफ़ होते हैं। रेस्टोरेंट में उछाल के चाउमीन कौन बनाता है? मेल्स ही बनाते हैं। तो ये बात गलत साबित हो गई कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि लड़के ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर पाएंगे, लड़कियाँ ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन बेकार का था। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस किसे कहते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है कि किसी किन्हीं घरों में फीमेल्स के साथ बहुत गलत तरीके का व्यवहार किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, या उनके साथ बहुत उनको पढ़ाया नहीं जाता था, उनको खाने के वक्त, कपड़े देने के वक्त बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो इस तरीके की जो गलत व्यवहार होता था उसको कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। अब इससे फिर जब लेडीज़ बहुत परेशान हो गई, लड़कियां बहुत परेशान हो गई, तो उन्होंने अपनी बात बहुत सारे रूप में गवर्नमेंट तक पहुंचाई। ठीक है, अब ये कैसे पहुंचाई जाती है, कैसे पहुंचाई नहीं जाती, वो सब आप अंदाज़ा लगा लो। जो भी अपन ने बात की थी, NGOs होते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, मीडिया होती है, तो जैसे तैसे करके बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी और ये बात गवर्नमेंट तक पहुँची, तो गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो इस तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया जाएगा किसी भी वुमेन के साथ। ये वाला एक्ट जो था वो 2006 में इनेक्ट किया गया था। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा एक और होता है, वो होता है चाइल्ड लेबर। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, और वो गरीब होते हैं, तो वो क्या करते थे, अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लिखाने की जगह काम पर भेज देते थे। तो इसके अगेंस्ट भी, क्योंकि भाई छोटे बच्चे हैं, आप किसी छोटे बच्चे को इतना एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हो, और फिर जो काम देने वाला होता था वो भी उनके साथ बहुत ही बदतमीज़ी करता था, बहुत गलत व्यवहार करता था। उसके अलावा उसको ऐसे काम कराए जाते थे जो बहुत टफ़ होते थे उनकी एज के हिसाब से। थोड़े बहुत काम कराओ तो ठीक भी है, लेकिन वो बहुत टफ़ काम कराते थे, सैलरी भी कम देते थे, और सबसे बड़ी बात है उनको मारते पीटते, गलत बात बोलते थे उनको। तो डेफिनेट सी बात है कि छोटे छोटे बच्चों से ऐसे काम करना और करवाना दोनों ही गलत है। तो उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट और जो एम्प्लॉयर्स होते थे जो इन बच्चों को काम पे रखते थे, वो इस लालच में रखते थे कि भाई कोई बड़े को रखेंगे तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, छोटा बच्चा है ये तो थोड़े से पैसों में खुश हो जाएगा, तो उससे काम तो बहुत कराते हैं और पैसे देने नहीं पड़ते। तो इस तरह से जो काम करते थे ये एक्सप्लॉइटेशन कहलाता था छोटे बच्चों का। तो चाइल्ड लेबर मतलब होता है बाल मजदूरी, बालकों से जो छोटे बच्चों से जो मजदूरी कराई जाती थी उसके अगेंस्ट में एक्ट पारित हुआ था 2006 में। तो ठीक है, इसमें भी यही कहा गया कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कोई नौकरी पर नहीं रखेगा। पहले आप देखते थे चाय वगैरह की दुकान पे छोटे छोटे बच्चे होते थे, चाय लेके जा रहे हैं, कोई उनको थप्पड़ मार देता था, कोई उनको धक्का दे देता था। अब ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि सभी बच्चों को अधिकार है। अब आप देखते हो प्राइमरी एजुकेशन को तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंपलसरी बना दिया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि अब सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उनको कोई काम करने के लिए नहीं भेजा जाएगा, और ये कंपलसरी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आप गरीब हैं और आप ये सोच के अपने बच्चे को पढ़ने की जगह आप काम पर भेज रहे हो तो भाई फ्री में पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो, ठीक है, ताकि बच्चे को उसके बचपन के साथ अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिले और वो अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। और आपको पता है एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट, कि जिन बच्चों के साथ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा या फिर किसी को ऐसे काम पे रख के उसके साथ मारपीट की जाए, कुछ की जाए, तो क्या होता है, बड़े होके वो ही बच्चे क्रिमिनल बनते हैं, क्योंकि छोटे में तो वो डर जाते हैं लेकिन उनके अंदर गुस्सा तो आता है। अब एक बार तो आपको कोई ज़बरदस्ती पीटे, ज़बरदस्ती आपके साथ गलत व्यवहार करे, आपको गलत गालियाँ दे, तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन अभी आप छोटे हो तो अभी आप चुप रह जाओगे, चलो ठीक है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, जब वही बच्चे बड़े हो जाते थे तो क्या होता था, फिर वो किसी से डरते नहीं है और वो क्या बनते हैं, क्रिमिनल। तो पूरी सोसाइटी कितना गलत तरीके से इफ़ेक्ट होती है ना। तो ये सब चीज़ें सोच समझ के गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया था जिसको हम कहते हैं चाइल्ड लेबर एक्ट, और इट वॉज इनेक्टेड इन 2006, ठीक है। तो ये हुआ। अब एक लास्ट पॉइंट जो बचता है वो है कंट्रोवर्शियल एंड अनपॉपुलर लॉज। कंट्रोवर्शियल एंड अनपॉपुलर लॉज में ये क्या बताना चाहते हैं कि जब भी गवर्नमेंट कोई ऐसे लॉज बनाती है कंट्रोवर्शियल एंड अनपॉपुलर लॉज, तो ये बताना चाहते हैं कि जब भी गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है, ऐसा कोई एक्ट बनाती है जो कि सभी के लिए बहुत इंटरेस्ट में होता है, इंटरेस्ट मतलब बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है, लेकिन कई बार फिर भी लोग उसका अपोज़ करते हैं, ठीक है। उनके अगेंस्ट रैलीज़ निकाली जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, प्रोटेस्ट किए जाते हैं। प्रोटेस्ट मतलब जो होता है ना कि उनके अगेंस्ट शो करना, मतलब जैसे जुलूस वुलूस निकालना, रैलियाँ निकालना, तो ये सब प्रोटेस्टिंग कहलाती है। तो ये सब प्रोटेस्ट किए जाते हैं। और क्या कहते हैं, क्योंकि लोगों को कई बार ऐसा होता है कि लोगों को समझ नहीं आता है ठीक से कि ये लॉ उनके ही भलाई के लिए हैं। देखिए, कितने भी लॉ बनते हैं जनरली उनमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। रेस्ट्रिक्शन मतलब कुछ रोक होती है कि ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। अभी छोटा सा एक था कि भाई कचरा बाहर नहीं फेंकोगे आप, पर लोगों को तो इसकी आदत पड़ी है, कचरा उठाया बाहर फेंक दिया, कचरा उठाया बाहर फेंक दिया। अब इतना सा लॉ भी लोगों को एक्सेप्ट करने में बड़ी परेशानी। बल्कि गवर्नमेंट ने तो अच्छा ही किया ना। अगर एक आध बात सोच के देखो कि अगर कचरा नहीं पड़ा रहेगा सड़क पे, सारा एनवायरनमेंट साफ़ रहेगा, तो किसकी भलाई है? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की भलाई है क्या? हमारे लिए भी तो अच्छा ही है, बट उसमें भी लोगों को तकलीफ, लोगों का ईगो होता है कि हाँ कुछ नहीं होता, फेंक दो कहीं भी, हमारा ये एरिया है। ऐसे नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट हमारे भले के लिए करती है, बट हम ही उसको नहीं समझते हैं
ठीक है, और हम प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले बहुत एक्सीडेंट केस आ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने ट्रैफिक के जो लॉज हैं, जो नियम हैं, रूल्स हैं, उनको बहुत स्ट्रिक्ट बना दिया। हेलमेट पहनना है तो पहनना ही है, अगर आप बिना हेलमेट के देखोगे तो आपके ऊपर चालान कट जाएगा। अब इससे लोगों को परेशानी हुई, लोगों ने कहा कि भैया चालान तो बहुत ज़्यादा है, 2-2 हज़ार रुपये का। ठीक है, हेलमेट पहनना भूल गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, या फिर पीछे से धुआं निकलता रहता है गाड़ियों में, उसके लिए चालान काटते थे। तो उसमें भी कि भाई ठीक है, लेकिन आप एक बात सोच के देखो, आप तो भूल गए, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी का और उसकी डेथ हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान है। ठीक है, दूसरी बात, एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही गाड़ी चलानी है। अभी आप हाईवेज़ पर जाते हो तो एक स्पीड मेंटेन करनी होती है कार की, आप सिटी में चलाओगे कार को तो उसकी स्पीड अलग होगी, सब जगह लिखा रहता है स्पीड मेंटेन करने के लिए, तो ये भी अपने भले के लिए। आप इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चलानी है? अगर एक्सीडेंट होता है तो किसी की डेथ भी हो सकती है, किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है, गवर्नमेंट का नुकसान नहीं है। इसका भी अगेंस्ट किया गया। और दूसरी बात, एक तरफ अगर हम पीछे धुएं की बात करते हैं, पीछे साइलेंसर ख़राब है, ज़ोर से आवाज़ कर रहा है, धुआं निकल रहा है, तो किसका एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है? हम भी तो उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, बीमारियाँ किससे होंगी? हमें होंगी। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ों का भी प्रोटेस्ट करते हैं लोग, बट ठीक है, कई बार उसमें कुछ संशोधन, जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हाँ हमने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रूल बना दिए हैं, तो वो उसके अंदर थोड़े से रिकमेंडेशन, सॉरी, अरे क्या बोल रही थी मैं, अमेंडमेंट्स कर देती है। ठीक है, और या तो फिर उसके कुछ चेंजेस कर देती है, किसी चीज़ को ख़त्म भी कर सकती है, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर है। पब्लिक के प्रोटेस्ट से, पब्लिक की ओपिनियन से गवर्नमेंट को इतना होता है कि वो सोचती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है, लेकिन फाइनल डिसीजन तो उसी का रहेगा। उसको अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये बात करना सही है तो वो काम करेगी, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा, और आप इसको थोड़ा रीड करोगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा पेज नंबर 264-265 पर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिया गया है कि किस तरीके से लॉ कोई अगर बनता है, ठीक है, तो उसमें स्टार्टिंग में अगर थोड़ी बहुत कमियां लगती हैं लोगों को, तो वो लोग किस तरह से, सिटीजन्स किस तरह से वापस से अपनी बात को मीडिया के थ्रू या फिर न्यूज़ पे किसी भी तरीके से वॉलंटियर्स के थ्रू, NGOs के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, और गवर्नमेंट उसमें किस तरीके से अमेंडमेंट्स कर सकती है, किस तरीके से चेंज कर सकती है। तो ये आप लोगों का काम है, सब बच्चे पढ़ना। इंटरेस्टिंग है, इसमें वही जो औरतों के अगेंस्ट, जो लेडीज़ के अगेंस्ट जो अपन ने ये पढ़ा था, विमेन वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो लॉ है उसके बारे में इसमें बताया गया है। छोटी सी एक इंटरेस्टिंग सी छोटी सी स्टोरी है, वो आप पढ़ना, आपको अच्छा लगेगा। और कोई दिक्कत होती तो पूछना, अदरवाइज़ कुछ खास नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हो इस चीज़ को। कि 2 लेडीज़ के बारे में बताया है, उन्होंने एक दिन पढ़ा कि एक नया लॉ आया है जो वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से पढ़ा तो उनको लगा कि नहीं, और उन्होंने 2-4 लोगों की बातें सुनी और लेडीज़ की, तो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, इस लॉ में कुछ और चेंजेस किए जाने चाहिए, क्योंकि जो लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने वो पूरी तरीके से लेडीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो फिर किस तरह से उन दोनों औरतों ने अपनी बात को मीडिया के थ्रू और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वापस गवर्नमेंट को बताया, और फिर गवर्नमेंट ने वापस उस लॉ के अंदर कुछ चेंज किए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी है। सो इन दिस वे दिस चैप्टर इज हैज़ कंप्लीटेड नाउ, और अब आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो आप सब बच्चे इसको एक बार वापस से रीड करोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है, तो पढ़ाई करो, हैव अ ग्रेट डे, वी विल मीट टुमारो, एंड मोस्ट प्रोबेबली टुमारो यू विल गेट द PDF ऑल्सो। Getting? So take care of yourself. Bye bye.